नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सैनुल हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश व्यापी तहसील पर प्रदर्शन एवं महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम के तहत सपा जनों द्वारा जनपद सोनभद्र के विभिन्न तहसील क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के पूर्व ही सपा के प्रमुख नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में समाजवादी पार्टी के अविनाश कुशवाहा, सईद कुरैशी आदि लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर तहसील पहुंचने की कोशिश की गई, जिन्हें पुलिस द्वारा रास्ते में रोक दिया गया और वही सपा जनों द्वारा उपस्थित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में अविनाश कुशवाहा द्वारा मीडिया से क्या कहा गया, सुनते हैं। हल्ला बोल, हल्ला बोल। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अविनाश कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज किस बात को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया? देखिए, अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है और इस त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की नीतियों में भरोसा और विश्वास दिलाते हुए प्रचंड बहुमत देने का काम किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गुंडाराज, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जातिवाद से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। इसलिए जब ये त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की बारी आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी के सहारे, भ्रष्टाचार के सहारे और पुलिस प्रशासन के सहारे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए जबरदस्ती इन कुर्सी पर अपने लोगों को बैठाने का काम किया। इन सभी बातों के विरोध में आज समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंप रही है। प्रदेश में कई जगह घटनाएं आई कि भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता समर्पित गुंडे पूरी तरह से अराजकता का माहौल फैला रहे थे। कहीं कहीं महिलाओं की साड़ी खींची गई। पूरे प्रदेश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो दुर्योधन रूपी गुंडे हैं किस तरह से द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे और धृतराष्ट्र मौन थे। साथ ही साथ कहीं गोली चलाई, कहीं कट्टे के सहारे पे, कहीं छुरा चलाया, कहीं चाकू चलाया, कहीं ब्लॉक प्रमुख का पर्चा भरने नहीं दिया, कहीं थाने के अंदर मारपीट हुई, कहीं ब्लॉक परिसर के अंदर मारपीट हुई, कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एसपी सिटी को भी मारा। ये तमाम अराजकता का माहौल जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैदा किया, भय का माहौल बनाया, जिससे उत्तर प्रदेश ने इनके तांडव और नांगे नाच को देखा है। इन सभी बातों के विरोध में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जिस लोकतंत्र को ये नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों में ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। जनपद सोनभद्र के घोरावल तहसील में पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे ने आज समाजवादी पार्टी द्वारा तहसील पर प्रदर्शन के कार्यक्रम की अगवानी की। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको नजरबंद किया गया था। इस बीच उनके और उनके समर्थकों द्वारा घोरावल तहसील पहुंचने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस द्वारा बीच रास्ते में ही रोक दिया गया और वहीं उनसे ज्ञापन ले लिया गया। इस संबंध में पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे ने क्या बताया, सुनते हैं। अगर समाजवादियों को इस तरह आप घर में कैद करेंगे तो ये नाइंसाफी है। पूरे 5 साल धारा 144 लगा करके हमारी हम जैसे समाजवादियों की आवाज को जो बंद कर रहे हैं, ये इसका जो है जवाब जनता 22 में देगी। और हम लोग तो सिर्फ साधारण तरीके से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन जो है सौंपने के लिए तहसील में जा रहे थे। आप लोग 30 किलोमीटर दूर आकर के घर से गिरफ्तार करके और आप ज्ञापन ले रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। ज्ञापन तो हम दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जनता आप लोगों को जवाब देगी। पुलिस खड़ी आवाज के बाहर क्या मामला है, किस वजह से? देखिए, जो वर्तमान सरकार जो चल रही है, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया था कि आज सभी तहसीलों पे हम लोग उनका ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे इनका कृत्य क्या है। तो सरकार, डरी हुई सरकार, जब भी समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे वहां पे ज्ञापन देने के लिए, तो उनको जो है इन लोग तुरंत घर पे ही गिरफ्तार कर लेंगे, भूमिगत कर देंगे, जाने नहीं देंगे। कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ लेंगे, नेताओं को पकड़ लेंगे, पुलिस लगा देंगे, नजरबंद कर देंगे। यही इनका काम है। न जाने क्यों इतना डर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आता।
अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि डर ये है कि जैसे पंचायत चुनाव में जो जनादेश था जनता का, प्रधान समाजवादी पार्टी का जीत रहा है, जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी का जीत रहा है, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है वो समाजवादी पार्टी का जीत रहा है, गांव का मेंबर है वो समाजवादी पार्टी का जीत रहा है। लूट करके इन्होंने ब्लॉक प्रमुख बना लिया, लूट करके इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिया। तो इसलिए ये अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए कि हम उनकी पोल खोलें जाकर के जनता के बीच में, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया है। आज महंगाई का आलम ये है, हम लोग ज्ञापन यही देना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, किस तरह लूट हुई वोटों की, आदमी कैसे मारे जा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, 220 रुपए कड़वा तेल मिल रहा है। अगर हम लोग इसका आवाज नहीं उठाएंगे तो 100 रुपया पौवा जो है डीजल और पेट्रोल हो जाएगा आने वाले समय में। आज जो है वो सूखा पड़ गया। इनके पास सारे संसाधन हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए प्रशासन भी है, पुलिस भी है, रुपया भी है, पैसा भी है, लेकिन जो अस्पताल में दवाई नहीं है उसके लिए इनके पास संसाधन नहीं है, उनके डॉक्टर नहीं है उसके लिए संसाधन नहीं है, ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है उसके लिए संसाधन नहीं है। हाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना है उनके लिए सारे संसाधन है, पूरी ताकत है। सरकार एकदम पूरी लग के उन्होंने बनवा के दिखा दिया कि लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है, सब जनता देख रही है। कितना भी पुलिस लगा लें, 2022 में जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। नजरबंद की बात आप कर रहे हैं, पुलिस ने नजरबंद किया, मगर पुलिस का कहना है नजरबंद तो हमने किया नहीं है। तो यहाँ क्यों बैठे हैं, बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर क्यों बैठे हैं? अगर नजरबंद नहीं किए हैं तो बैठे क्यों हैं? हमको जाने क्यों नहीं देते? ये तो पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है। ज्ञापन देना कोई जुर्म है? विधानसभा आप चलने नहीं दोगे, कुंभकर्णी नींद में आप सो रहे हो। आपके कुंभकर्णी नींद में जगाने के लिए हमारे पास दूसरा ज्ञापन करने का रास्ता क्या है? कैसे जगाएंगे? आपसे साथ लड़ाई तो हम कर नहीं सकते। कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, वो लोग नजरबंद कर रहे हैं। यही है। फिर आपकी पार्टी संघर्ष कैसे करेगी? करेगी संघर्ष हम लोग। अब हम लोग अगली इस बार पकड़ लिए गए, नजरबंद हो गए, अगली बार घर में नहीं रहेंगे, कार्यकर्ताओं क्या रहेंगे, इस गांव वाले किसी के हाथ रहेंगे, हम लोग जो है वो पेड़ के नीचे रहेंगे। लेकिन अगली बार थोड़ी पकड़ लेंगे हमको, ये जाके हम लोग ज्ञापन देंगे, करेंगे, बनेंगे। वही ओबरा तहसील क्षेत्र के चौपन में सपा नगर अध्यक्ष कुशल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों सपाई धरना प्रदर्शन की तैयारी में लगे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि पूर्व प्रदेश सचिव नजमुद्दीन को पुलिस द्वारा 14 जुलाई रात्रि 10 बजे से ही हाउस अरेस्ट कर नजरबंद कर दिया गया है। नेताओं द्वारा संयुक्त बयान में कहा गया कि चौपन थाने के पुलिस द्वारा उन्हें चौपन थाने ले जाया गया, वहां से ओबरा थाना ले जाया गया, जहां से कुछ समय बाद उनकी रिहाई एवं उनका ज्ञापन वही ले लिया गया। रिहाई के उपरांत नजमुद्दीन ने क्या बताया सुनिए। चलती है पार्टी अभी तली जग रही है और जवान कहाँ चले? किस पद पे हैं आप? समाजवादी अल्पसंख्यक सभा। ये आज आप लोग इतने लोग इकट्ठा हैं, क्या कारण है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों, भ्रष्टाचार, अराजकतावादी जो सोच के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, और पंचायत चुनाव में जो बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन का उपयोग करते हुए यह चुनाव जीतने का काम योगी सरकार ने किया है, उस अलोकतांत्रिक कार्यों के विरोध में, योगी सरकार के तानाशाही सरकार के विरोध में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर तहसील स्तर पे समाजवादी पार्टी का प्रदेश व्यापी आंदोलन था। इसी के क्रम में हम लोगों को पुलिस द्वारा जबरदस्ती कार्यकर्ताओं को धरना स्थल से, कुछ कार्यकर्ताओं को हम लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद चौपन थाने से ओबरा थाने ले जाया गया और वहां से ज्ञापन लेने के बाद जब हम लोगों ने धरना दिया और धरना देने के बाद तक छोड़ा गया। तो आप लोग तहसील तक नहीं पहुंच पाए? ओबरा तहसील तक पहुंचने में उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पहुंचने दी और हम लोगों को थाने पे अरेस्ट करके ले गए। उस कड़ी में बुद्धि तहसील में जुबेर आलम, पूर्व मंत्री विजय सिंह गोड़ को नजरबंद किया गया, जिसके बाद जुबेर आलम, विजय सिंह गोड़ एवं सपा जनों द्वारा गोंडवाना भवन के समीप उपस्थित उप जिलाधिकारी रमेश कुमार को अपना 21 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। बुद्धि में पुलिस की सुरक्षा चप्पे चप्पे पर दिखी। बुद्धि तहसील के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में सपा जनों के विरोध प्रदर्शन के दृष्टिगत सपा जनों को शक्तिनगर थाने में बैठाया गया। इस मौके पर बुद्धि में बुद्धि पुलिस क्षेत्राधिकारी श्री रामाशीष यादव, पिपरी पुलिस क्षेत्राधिकारी
श्री विजय शंकर मिश्र की व्यवस्था का जायजा एडिशनल एसपी नक्सल डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा गोंडवाना भवन दुधी पहुंच कर लिया गया। इस घटनाक्रम में पूर्व मंत्री विजय सिंह गोड़ ने मीडिया से क्या बताया, सुनते हैं। मंत्री जी, आज जो है आप लोगों का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और तहसील स्तर पर ज्ञापन देना था, प्रदर्शन था, लेकिन उसके पूर्व ही कई नेताओं को उठा लिया गया, नजरबंद कर लिया गया। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जब से प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आप सभी लोग भी और पूरी जनता देख रही है कि सरकार के इशारे पर किस तरह से जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अभी हाल में जो पंचायत का चुनाव हुआ और अभी क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ, दोनों पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पे पुलिस के लोग और माफिया के लोगों से मिल कर के जो सदस्य वोट देना चाहते थे अपने कैंडिडेट को, जिसको उन्होंने सोचा था कि हमें इनको जिताना है, और पुलिस वाले पकड़ करके माफियाओं के यहाँ पहुँचा दिए उन कैंडिडेटों को, उनको हड़काया गया, उनके कनपट्टी पे पिस्टल सटाया गया और धमका करके वोट लिया गया। और इस तरह से जिला पंचायत का चुनाव वो लोग जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरवाने में सफल हो गए। इसमें पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। फिर अभी पंचायत का क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें भी जो बीडीसी है, हम लोग अभी हमें राजनीति में 40 साल हो गया और करीब करीब कई प्रमुखों का चुनाव, 10-12 प्रमुखों का चुनाव हम देख चुके हैं। उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उनको जो संबंधित थाना का थानाध्यक्ष अपने यहाँ बुलाया, बैठाया कि आप इनके पक्ष में जो है बैठे हो। और यहाँ जो अभी आंकड़ा दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कि 800 जो ब्लॉक प्रमुख में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं जीते थे तो ये कैसे बनते? ये पुलिस के माध्यम से इन लोगों ने जो है ज़बरदस्ती धड़का के जो है उनको बैठा दिया गया और लड़ने नहीं दिया गया। तो इससे साबित होता है कि खुलेआम जो है प्रदेश शासन के इशारे पे पुलिस गुंडों से मिल करके और यहाँ प्रजातंत्र का जो निष्पक्ष चुनाव होता है उसको गला घोटने का काम हुआ है। तो जिस तरह सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है, तो उसको लेकर आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति जनता के बीच में हम लोग जाएंगे और इन सब बातों को उजागर करेंगे। और जनता खुद देख रही है और जनता की आवाज़ जो है बंद इसलिए है कि कोई भी सरकार के अन्याय, अत्याचार और तमाम धांधलीबाजी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ अगर कोई नेता या गांव का आदमी, आम जन अगर बोलने का जुर्रत करता है तो उसको FIR करके जो है जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा कायम होता है। तो इसलिए लोग चुप हैं। लेकिन जब समय आएगा 22 में तो ये मुखर होंगे और ये लोग इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में एक और कसर नहीं रखेगी जनता।